दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो देखिए भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सूर्योदय सबसे पहले होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो देखिए पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मसूरी को। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? तो देखिए निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धान। धान जो है इसे नगदी फसल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो देखिए बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया था? दोस्तों सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया था? हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। सबसे पहले फास्फोरस को खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य, जो कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा नरसिंह देव ने। कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सबसे साफ नदी कहां पर स्थित है? दोस्तों भारत की सबसे साफ नदी कहां पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य में। भारत की सबसे साफ नदी मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? दोस्तों कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? अरुण, बुध, शुक्र या फिर शनि ग्रह पर? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम की तरफ से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण गए थे? दोस्तों महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण गए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 में। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से एक संक्रमण रोग नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। मधुमेह जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, जापान की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों जापान की मुद्रा कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापानी एन, जो कि जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, रामायण के लेखक निम्न में से कौन है? दोस्तों रामायण के लेखक निम्न में से कौन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, रॉलेट एक्ट किस
वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 में। रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 120/80, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लास्टिक को सड़ने में लगभग कितने वर्ष लगते हैं? दोस्तों प्लास्टिक को सड़ने में लगभग कितने वर्ष लगते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लगभग 450 वर्ष। प्लास्टिक को सड़ने में लगभग 450 वर्ष लगते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर को। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम धातु, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? दोस्तों स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी धान। धान जो है दोस्तों ये खरीफ फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन सा था? दोस्तों भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल। गुप्त काल को दोस्तों भारतीय संस्कृत की स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र, जो कि प्रथम भारतीय फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? दोस्तों हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। हावड़ा ब्रिज दोस्तों कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, सूरत, इंदौर? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इंदौर शहर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, रबड़ का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? दोस्तों रबड़ का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रबर ट्री। रबर ट्री दोस्तों रबड़ का मुख्य स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकृत रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दोस्तों प्रकृत रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। हीरा दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला
सबसे कठोर पदार्थ है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, केदारनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? दोस्तों केदारनाथ मंदिर कहां पे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीमेटर। एंटीमेटर दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। अमित शाह दोस्तों भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, कुम्मी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? दोस्तों कुम्मी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरल का या फिर सभी का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? दोस्तों शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्निया में। दोस्तों कार्निया में खून नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, छठ पूजा किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? दोस्तों छठ पूजा किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? राजस्थान का, लद्दाख का, बिहार का या फिर कर्नाटक का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य का। छठ पूजा दोस्तों बिहार राज्य का लोकप्रिय त्योहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? दोस्तों दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? भारत में, जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी देश में दुनिया की सबसे पहली घड़ी बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो देखिए कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी धातु, जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलबुल। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बुलबुल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? दोस्तों सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? चाणक्य का, औरंगजेब का, बिंदुसार का या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार का। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? दोस्तों किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन से प्रदेश में है? दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन से प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, मणिपुर में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राज्य में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है,
कौन सा पंछी केवल बारिश का पानी पीता है? दोस्तों कौन सा पंछी केवल बारिश का पानी पीता है? सो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चातक। दोस्तों चातक पंछी केवल बारिश का पानी पीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जेएल बेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है। भारत में सबसे पहले बिजली कहां पर आई थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली कहां पर आई थी? राजस्थान में, कर्नाटक में, कोलकाता में या फिर दिल्ली में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पंछी का होता है? दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पंछी का होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग का। दोस्तों शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस देश, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को, 22 जून को, 21 जून को या फिर 20 जून को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। तो ये था दोस्तों 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए हैं कमेंट में दोस्तों जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।